सौरभ जोशी व्लॉग्स की तरह इतनी इंसेंट ग्रोथ करना पॉसिबल है या नहीं। आज के व्लॉग में सौरभ भाई के पूरा उनका दिमाग देखेंगे, उन्होंने कैसे प्लान किया, कैसे सब कुछ किया, क्या स्ट्रेटेजी लगाई, क्या टेक्निक्स लगाई, इन सब के बारे में मैं खुल के बताऊंगा। डीपली हम रिसर्च करेंगे इस बारे में और ये भी देखेंगे क्या नए ब्लॉगर्स के लिए इतनी ग्रोथ करना पॉसिबल है या नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मैं व्लॉग के एंड में दूंगा। तो सबसे पहले अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो वेलकम टू न्यू डे न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उनकी ग्रोथ कब, कैसे और क्यों हुई। ये हालांकि कई लोगों ने इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम कुछ अलग बनाने वाले, कुछ अलग बताने वाला हूँ मैं आपको, जो शायद किसी ने ध्यान ना दिया हो या कई बातें आपको पता होगी, लेकिन मैं उसके भी डीप में जाने वाला हूँ। मैं आपको जितनी भी रिसर्च बताने वाला हूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, ये आज की तारीख तक की है, 21 अगस्त 2021 तक की। इसके पहले अगर कुछ हुआ होगा तो वो उसका मुझे पता नहीं है, या जो अभी अवेलेबल है उनके चैनल पे, दोनों चैनल्स पे, ब्लॉग वाले और आर्ट वाले चैनल पे, उसी के बेसिस पे मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। पूरी केस स्टोरी कर रहे हैं हम। तो काफ़ी सारे लोगों ने उनके ऊपर वीडियोस तो बना दिए कि उनकी ग्रोथ कैसे हुई, जैसे उनका फैमिली कंटेंट है, उनके डेली ब्लॉग्स हैं, उनका इंटरटेनिंग कैरेक्टर्स है, पीयूष जोशी, ऑडियो। लेकिन इन सब के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सौरभ भाई, जिनकी शूटिंग और एडिटिंग के बिना ये व्लॉग्स अधूरे। तो इसके पीछे का रीज़न है उनके शूट करने का तरीका, उनकी एक कहानी कहने का तरीका। और ये तो सब रही नॉर्मल बातें। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। ये सब के अलावा भी कुछ और बातें हैं जो शायद किसी ने नहीं बताई। उनके दिमाग को किसी ने नहीं समझा कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, उन्होंने अपनी टेक्निक्स कैसे लगाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी जर्नी को एक फिल्म की स्टोरी की तरह समझते हैं, जिसमें बहुत सारे एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स हैं और कब कौन सा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, इस फिल्म की शुरुआत होती है 2019 में। लेकिन उसके पहले इनकी एक और फिल्म चल रही थी, मतलब इनका आर्ट वाला चैनल, जो कि सौरभ जोशी आर्ट करते हैं, जिसपे आज की तारीख में 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके ड्राइंग का चैनल है, इनका हुनर है ये। और इसमें इन्होंने 24 जुलाई 2017 को पहला वीडियो डाला था। और उसके बाद में इसकी ग्रोथ में उन्हें लगभग 2 साल लग गए। 2 साल बाद 7 अप्रैल 2019 को इनके 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। अब ये बात तो रही इनके आर्ट चैनल की। अब ये मैंने क्यों बताया ये मैं आगे बताऊंगा। अब आते हैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे। तो इन्होंने 2019 में ही व्लॉगिंग चैनल चालू किया था, उससे पहले भी इन्होंने चालू किया था। तो 2 इन्होंने व्लॉगिंग चैनल चालू कर लिए जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद में ये तीसरा चैनल है, वो 2 चैनल इन्होंने बंद कर दिए थे मोनेटाइजेशन के रीज़न की वजह से। लेकिन जब इन्होंने ये तीसरा चैनल 2019 में 19 फैब को खोला, तो 20 फैब का इन्होंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया। और जब भी आप कोई नया चैनल खोलते हो, उसी पे पहले दिन या दूसरे दिन ही कोई वीडियो अपलोड कर देते हो, तो उसका क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में ये डीपली टॉपिक है यूट्यूब का। इसके बारे में मैं अपने टेक चैनल पे एक आधी वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने रिसर्च की थी, उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, अपने रिसर्च पे वापस आते हैं। तो उन्होंने 20 फैब को फर्स्ट वीडियो डाला था 2019 में। उसमें उन्होंने शुरुआती व्लॉग्स में अपनी ड्राइंग के बारे में बताया। उसमें धीरे धीरे अपने घर को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते गए। 19 फैब 2020 के आते आते इनके व्लॉगिंग चैनल को 1 साल पूरा हो चुका था और इन्होंने 143 व्लॉग्स कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन अभी तक इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं कंप्लीट हुए थे। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ से इनके पॉइंट समझना। यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा पूरा स्ट्रेटेजी कैसे हुई। तो जो इनका आर्ट वाला चैनल है, इस पर इन्होंने डेली वीडियोस डाले। डेली बोले तो डेली, इवन कई बार 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो डेली भी डाले हैं। तो इसीलिए आज की तारीख में उस चैनल पे 675 वीडियोस है। और यहाँ व्लॉगिंग चैनल पे, जो कि इन्होंने 1.5 साल से भी कंटिन्यू किया है, तो इस पर 681 वीडियोस है आज की तारीख तक। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और इन्होंने जैसे ही अपना व्लॉगिंग चैनल 2019 में खोला, तो वैसे ही अप्रैल में 7 अप्रैल के दिन इनके 300K आर्ट वाले चैनल पे कंप्लीट हो गए। और यहाँ से इनकी एक जर्नी की शुरुआत होती है, जो मैं आगे बताऊंगा। और व्लॉगिंग चैनल के 1 साल कंप्लीट होने तक उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की, जिसमें उन्होंने ड्राइंग से चालू किया था अपने इस चैनल को। तो ड्राइंग के बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसमें अपने आप को, अपनी फैमिली को धीरे धीरे इन्वॉल्व करते गए और वहाँ से लोगों का कनेक्शन बिल्डअप होते गया। लेकिन तब भी इतना कनेक्शन बिल्डअप नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैं कुणाली करके एक कैरेक्टर है जिसे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत ही प्यारा बच्चा था वो। और इसके आने से बच्चों का कनेक्शन इनके ब्लॉग से जुड़ता गया और इनकी ग्रोथ होना धीरे से चालू हो गई थी। लेकिन अभी टाइम नहीं था। जब कुणाली गाँव चले गया, तो उसके बाद में नए कैरेक्टर को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब पीयूष जोशी। ना, उसके पहले इंट्रोड्यूस था, उसके पहले भी काफ़ी सारे व्लॉग्स में था।
लेकिन इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं था जितना इन्वॉल्व अब हुआ था वो व्लॉग्स में, उससे पहले वो नहीं था। तो जैसे जैसे पीयूष की जर्नी बढ़ते गए, सौरभ भाई की भी जर्नी बढ़ते गए, उसके बाद में इनको व्यूज़ आना चालू हो गए थे। इनकी एक बाउंडेशन बनती गई, जो बड़े भाई और छोटे भाई में प्यार होता है और जो फैमिली में प्यार होता है, ये धीरे धीरे सभी कनेक्शन बनते गया। मतलब बच्चे और इन्वॉल्व होते गए, उनके बच्चों वाले सब्सक्राइबर और बढ़ते गए। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो इन्होंने सोचा कि अपने व्लॉग्स डेली बनाता हूँ, लेकिन तब भी इनके व्लॉग्स डेली नहीं आ रहे थे। 2 दिन में एक आ गया, कभी 2 दिन कंटिन्यू आया, तीसरा दिन गैप हो गया। तो ऐसे करते करते इनका अप्रैल आ गया। लेकिन अप्रैल के 2 अप्रैल के बाद में इन्होंने कंटिन्यू व्लॉग्स बनाए और यहाँ पर गेम चेंज होता है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये मैंने काफ़ी बार काफ़ी व्लॉग्स में अपने बोल चुका हूँ, अपने वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे ये भाई ने प्रूफ करके दिखा दिया। लेकिन अभी भी इनके 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, मगर अगले ही महीने 8 अप्रैल को इनके 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं ब्लॉगिंग चैनल पर। 23 जुलाई 2020 को इनके 100 डेज 100 व्लॉग्स कंप्लीट होते हैं एंड इसके बाद न्यू एंट्री भी होती है जो कि अपनी ऑडियो की है 5 अगस्त को, और इसी के साथ साथ 19 अगस्त को 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते। लेकिन यहाँ पे गाड़ी रुकती नहीं है, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड आगे बढ़ेगी, जो कि 30 सितंबर पे आके रुकती है 500 के, मतलब 5 लाख पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में 13 नवंबर को, उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब 1.5 महीने में ही उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद में हिस्ट्री वो तो आपके सामने ही है। लेकिन 15 अप्रैल 2021 को इनके 365 डेज और 365 व्लॉग्स नॉन स्टॉप कंप्लीट हो चुके, और आज की तारीख में भी इनके व्लॉग्स कंटिन्यू आते बिना सिंगल डे गैप। बस हाँ, इनको थोड़ा सा कोरोना कोविड वाली प्रॉब्लम हो गई थी, तो 1-2 दिन का गैप था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। सो हम सब ने दुआएं की थी, आपने भी की होगी, मैंने भी की थी। बहुत इंस्पायर हुआ हूँ मैं इनसे, और अपने बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन इनकी जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज की तारीख में 21 अगस्त 2021 को इनके 7.52 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। अब इनकी पूरी फिल्म की स्टोरी सुनाने का मतलब क्या था, तो यहाँ से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ भी चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, वो तो होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास जो चीज़ है, मतलब जो आपका हुनर है, उसको लेके चलिए। उसके बाद में कुछ होता है, कुछ निकलता है, तो उसे समझिए, उसे देखिए कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे इन्होंने शुरुआत में व्लॉग्स बनाए थे अपनी ड्राइंग को लेके अपने व्लॉगिंग चैनल पे, और उसी में अपनी फैमिली को धीरे धीरे इंक्लूड करते गए, क्योंकि इन्हें पता था कि फैमिली को शुरुआत में देखने कोई नहीं आएगा, लेकिन ड्राइंग कैसे बनती है, कैसे वर्क होता है, वो देखने ज़रूर आएंगे। तो उसी के साथ साथ में इन्होंने फैमिली को इंक्लूड करते गए, फैमिली से रिलेशन बनाते गए, सब्सक्राइबर्स का, उनकी ऑडियंस का। तो यहाँ से जो उनका रिलेशन बिल्डअप हुआ, तो उन्होंने ये देखा कि फैमिली को भी इतना देखने के लिए नहीं आ रहे, इतने व्यूज़ नहीं आ रहे। यहाँ पे उनका जो छोटा सा भाई है, प्यारा सा कुनाली, उसके टाइम पे बहुत सारे व्यूज़ बढ़ गए थे इनके। तो वहाँ से बच्चों का कनेक्शन बढ़ गया, फैमिली का कनेक्शन बढ़ गया। और उसके बाद में, उसके जाने के बाद में, जब अपना पीयूष जोशी आया, पीयूष जी आए, तो वहाँ से थोड़ा सा कनेक्शन और बिल्डअप हो गया ऑडियंस का, जो कि आज तक है और हमेशा रहेगा। और उन्होंने बोला भी है कि मैं उसके थंबनेल इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि व्यूज़ आते हैं, और उनका चैनल है, वो मेहनत कर रहे हैं, वो शूट कर रहे हैं, वो एडिटिंग कर रहे हैं, तो वही डिसाइड करते हैं। हाँ, इसी बात पे हम आगे की बात करते हैं। ये वाले मैटर के पहले मैं एक और चीज़ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइन से चलते अपन। तो यहाँ पे जब लॉकडाउन लगा तो बाहर जाने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने सोचा अब फैमिली वाले व्लॉग्स बनाते हैं। तो इन्होंने फैमिली पे ही पूरा फोकस किया, क्योंकि इन्होंने ड्राइंग वाला इसलिए छोड़ दिया था बिकॉज उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था अभी ने। अब इनकी फैमिली में लोगों ने इंटरेस्ट लेने लग गए थे। ये अपने एनालिटिक्स चेक करते होंगे तो इन्हें पता चलता होगा कि कौन से वीडियो में किस वजह से कहाँ पे कितने व्यू आ रहे। तो मुझे लगता है इनकी ऑडियंस बच्चे हैं, वो भी इनको एनालिटिक्स से पता चलता होगा। और क्यों है, जो पीयूष का या कुनाली का पोर्शन है, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बच्चे देखते होंगे। तो इसी से उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि इन्हें भी ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहिए, मतलब इन्हें व्लॉग्स में ज़्यादा लाना चाहिए। तो यहाँ से पीयूष जोशी की भी जर्नी चालू होती है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि वो आज भी पीयूष के थंबनेल यूज़ करते हैं, तो इससे उनको बहुत हेट भी मिली है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता हेट का क्या मतलब है। मतलब भाई उनका है, शूटिंग वो कर रहे हैं, एडिटिंग वो कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं, दिमाग अपना वो लगा रहे हैं, मतलब पूरी प्लानिंग वो कर रहे हैं कि कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे थंबनेल लगाना है। तो वो भी तो वही डिसाइड करेंगे।
उनका भाई है, उससे अगर उनको व्यू, और हाँ ये चीज़ उन्होंने बोली भी है कि अगर उससे मुझे व्यू मिलते हैं तो क्यों नहीं यूज़ करूँ, भाई है यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनको उससे व्यू मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, तो क्यों नहीं भाई। उनकी फैमिली है, सब मिलके काम करते हैं, एक टीम वर्क है। तो सब कैरेक्टर्स है, जैसा मैंने बताया कि एक फिल्म है, फिल्म के सभी कैरेक्टर्स हैं। अगर फिल्म का एक भी कैरेक्टर नीचे डाउन हुआ तो फिल्म की स्टोरी में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इनकी स्टोरी को पूरी करने के लिए हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, जो मेन लीड है वो भी इम्पोर्टेंट है, प्लस डायरेक्टर समझता है कि किस कैरेक्टर को कब, क्यों और कैसे दिखाना है। तो ये उनके हाथ में है भाई। तो प्लीज़ ये एक चीज़ भी है कि यार उनसे जेलसी मत कीजिए, उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। हालांकि हाँ, इंस्पिरेशन से अब अपनी बात पे आते हैं कि हमने इंस्पिरेशन कब और कैसे ली थी। तो मैंने 1 अप्रैल 2021 से कंटिन्यूटी व्लॉग चालू किए थे। 1 अप्रैल से हमारा कंटिन्यू है, ये आई थिंक 144 व्लॉग है। तो ये कंटिन्यू है हमारा बिना सिंगल डे गैप, कोई भी गैप नहीं अभी तक और ना कभी होगा। मतलब 365 डेज मुझे कंप्लीट करने हैं, मतलब करने हैं। तो हाँ, इससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने डेली व्लॉग्स 1 अप्रैल से चालू तो किए थे, लेकिन डेली व्लॉग सोचे नहीं थे कि 365 डेज तक करने। सिर्फ सोचा था डेली वीडियो बनाना, डेली व्लॉग बनाना। लेकिन व्लॉग चालू करने के बाद में आपको पता है, जब आप जो चीज़ करते हो, आपका जो चैनल होता है, तो आपके ही कैटेगरी के वीडियोज़ आपको दिखते हैं। तो मुझे 20 अप्रैल 21 अप्रैल के आसपास सौरभ भाई का वीडियो दिखा था 365 डेज में 365 व्लॉग्स। तो वहाँ से मैंने इनके वीडियोस देखना चालू किए, इनके व्लॉग जब देखे तो मुझे और इंस्पिरेशन मिली कि हाँ यार हो सकता है। और जब इनका ये देखा कि 2017 से एक चैनल है और 2019 से ये कर रहे हो, 2020 में आके ये चैनल उठा है, तो बूम, मतलब समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। तो वैसा ही हम कंसिस्टेंट है। हाँ, अब इन सब बातों के अलावा मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बोला था, क्या हम इतनी ग्रो कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ और नहीं। हाँ क्यों और नहीं क्यों, पहले नहीं पे बात करते हैं। उनके जैसे ग्रोथ करना क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों बोला मैंने? तो उसका ये रीज़न है कि आप सबको ये लगता होगा कि उनका फैमिली कंटेंट है, फैमिली को दिखाते हैं तो हम भी फैमिली को दिखाएं, वो बच्चों को दिखाते हैं तो हम भी बच्चों को दिखाएं, वो पपी को दिखाते हैं या डॉग को दिखाते हैं तो हम भी उसको दिखाएं। तो ये कैरेक्टर्स आप ले तो आओगे, लेकिन ये क्या होगा, एक कॉपी होगी। मतलब जो चीज़ें आ चुकी है, जो मार्केट में फेमस हो चुकी है, आप उसकी कॉपी कर रहे हो। आपको देख के, आपके एनवायरनमेंट को देख के, आपके व्लॉग्स को देख के कॉपी फील आ जाएगा। भले आप अपना कुछ भी डाल दो, लेकिन वो फील कहीं ना कहीं रहेगा। तो इसीलिए इसका भी एक तरीका बताता हूँ मैं। उससे पहले अगर इनकी कॉपी की तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की बात करते हैं हम, वो नहीं होगी, क्योंकि वो इनकी हो चुकी है। तो उस लेवल पे इनकी कॉपी करके नहीं जाया जा सकता। अब ग्रोथ पॉसिबल है, ये क्यों बोला मैंने? तो इनकी ग्रोथ को देखते हुए इनके सब्सक्राइबर 8 मिलियन के आसपास होने वाले हैं। इनके व्यूज़ डेली 10 से 11 मिलियन के ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेली व्लॉग्स की ऑडियंस 8 से 10 मिलियन के आसपास की है। तो इतने आप जा सकते हो, ये एक ऑडियंस है जो आपका टारगेट होना चाहिए। अब ये टारगेट कैसे होगा? अब आपको करना होगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो अभी तक किसी ने नहीं किया या अभी तक किसी ने नहीं दिखाया या वो चीज़ ग्रो नहीं हुई है, उसको अपने तरीके से, अपने हिसाब से दिखानी है। मतलब जो आपका दिल करे, जैसा करे। क्योंकि देखो, फेमस होने के लिए तो लोग गलत काम भी करते हैं, लेकिन वो यूनिक करते हैं। गलत काम में भी यूनिक करते हैं तो वो फेमस हो जाते हैं। कोई अच्छे काम में, जैसे ये भाई का है, तो वो फेमस हो जाते हैं। यूनिक करना पड़ेगा, कुछ ऐसा यूनिक जो ऑडियंस ने देखा नहीं है, तो ही तो वो देखने के लिए आएगी। अब बात करते हैं अपने बारे में। जैसा मैंने बताया कि हमने 1 अप्रैल को ब्लॉग्स बनाने चालू किए, तो सबसे पहले हमने अपने बारे में बताया, अपनी चीज़ों के बारे में बताया, तो व्यूज़ इतने आए नहीं। तो मैंने भी फिर जब इनका ब्लॉग देखा था तो मुझे लगा मुझे भी बच्चों को इंक्लूड करना चाहिए। तो बच्चों के इंक्लूड करने से भी ब्लॉग चलेंगे। तो मैंने एक अलग चीज़ सोची कि यार गेमिंग वाले ब्लॉग बनाने चाहिए, चैलेंज वाले ब्लॉग बनाने चाहिए। तो गेमिंग वाले भी बनाए, चैलेंज वाले भी बनाए, तो भी वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे। थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़े, वहाँ से सब्सक्राइबर भी आए, लेकिन इतने ग्रो वाले नहीं आए। तो अब मुझे लगा कि अब मुझे कुछ यूनिक करना पड़ेगा। मतलब जब मैंने ये सोचा कि यार मुझे तो एट द एंड मुंबई जाना ही है, वापस मुंबई जाना ही पड़ेगा, घर पे तो नहीं रह सकता हूँ, अपने होम टाउन में नहीं रह सकता हूँ। तो जब मुंबई जाना है तो वहाँ पे ये इतने बच्चे या इतनी टीम कैसे लाऊंगा मैं? तो फिर मुझे लगा कि मेरे पास में अवेलेबल क्या है, मैं खुद और मेरी फीलिंग्स, और मैं अपने आप को कैसा एक्सप्रेस कर पाता हूँ, वो मेरे पास है। अब मैं क्या कर सकता हूँ
अब मुझे लगा कि मैं अपने आप को तो पहुंचाऊं आप तक, लेकिन उससे पहले आपको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास में क्या है। तो मुझे लगा कि नई नई जगह घूमने वाली जो है, जो एक्टर्स की है, जो एक्टर्स है, एक्टर्स के बंगलो है, या जो शूटिंग है, जो मैं बता भी सकता हूँ, जो मेरी लाइन के भी, वो दिखाऊं। तो वहाँ से आप अट्रैक्ट उनसे होंगे और उसके बाद में आप मुझ तक पहुँचोगे। जब मुझे आप समझने लग जाओगे तो मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, तो फिर मेरा कुछ हो सकता है। तो वैसे हमारे जितने सब्सक्राइबर हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएंगे, क्योंकि आज तक हमारा कोई चैनल नहीं है। हमारा चैनल 0 से चालू हुआ है, मतलब बिगनर हूँ मैं। तो बिगनर में 3 मंथ में, 4 मंथ में चैनल को मोनेटाइज हो जाने तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और सबके लिए मैंने सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोला है। तो वंस अगेन ऑलवेज आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। चलिए, इस व्लॉग से मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये व्लॉग पसंद आया हो, इतनी मेहनत करना पसंद आई हो, तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले व्लॉग्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय। स्पेस भी खत्म हो गया हमारा।